जय हिंद ऑल ऑफ यू। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का जो तीसरा पार्ट करने चल रहे हैं। तीसरा पार्ट बेसिकली है क्या, ये क्लास 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th में ही है। पढ़ना तो पूरी प्रोबेबिलिटी हमें एक साथ चाहिए 11th और 12th का, बट यदि आप 11th का सिर्फ देखना चाहते हो तो पहले 2 लेक्चर आप देख के यार तीसरा लेक्चर आपके डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी। भाई देखो, पहला 2 लेक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि आपको क्लियर नहीं है तो तीसरे का कोई मतलब नहीं होगा। 11th यदि आप क्लियर नहीं है तो 12th का कोई मतलब नहीं होगा। तो दोनों आपको देखना है। मैंने रिवाइज समझ लो या रिवाइज कर दिया, वो सारी चीजें अब आपको एक एक करके देखना है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं थर्ड में। अब थर्ड में हमें कितनी चीजें पढ़नी है। पहली तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। कंडीशनल बाद हमें टोटल प्रोबेबिलिटीज पढ़नी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ने हैं, उसका बेस थ्योरम पढ़ना है। और एक चीज ध्यान रखना कि इस साल क्लास 12 से बर्नौलीज थ्योरम हटा दिया गया है। बर्नौलीज थ्योरम हटा दिया गया है। भाई बर्नौली ट्रायल हटाया क्यों गया? क्योंकि बायनोमियल थ्योरम्स आपको नहीं पढ़ना है या बायनोमियल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी आप देख लेना। मीन एंड वेरिएंस हटा दिया गया है। तो जो हटा दिया गया है उसके बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल पढ़ेंगे, कंडीशनल के बाद टोटल पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन के बाद टोटल पढ़ेंगे, टोटल के बाद बेस थ्योरम पढ़ेंगे। इतना हम पढ़ लेते हैं। देन उसके बाद जो भी 1-2 चीजें हैं, प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशंस है और रैंडम कुछ है, तो हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, कोई ऐसी कंडीशंस होगी जो आपको प्रोबेबिलिटी के साथ लगानी होगी। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास 2 बैग है और उन दोनों बैग में अलग अलग तरीके के बॉल्स हैं और आपको एक बॉल निकालनी है और वो एक बॉल बैग नंबर 2 से हो। अब देखो, अभी तक क्या था, बॉल निकालनी थी तो हमें कुछ नहीं करना था। बॉल एक बैग था, बैग से बॉल निकाल लिया। 10 बॉल है तो 1/10 हो गया, 5 बॉल है तो 1/5 हो गया, इस तरह हो जाता था। बट अब आपका 2 बैग हो गया, दोनों में से एक बॉल निकालनी है और वो बॉल 2 से हो। इसका मतलब सबसे पहले तो बैग सेलेक्ट करोगे। तो ये केस हो चुका है, या ऐसे समझो, ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसी कंडीशंस जो पहले अकर्ड हो चुकी है और फिर उसमें से हमें करना है। मींस यदि मैं बोल रहा हूं बैग नंबर 2 से आए तो सबसे पहले हम बैग सेलेक्ट करेंगे, उस बैग को लेंगे। 2 बैग है, दोनों बैग में से एक बैग लेने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब फिर उसमें से हम बॉल निकालेंगे। क्लियर? इतना आपको अपने दिमाग में रखना ही रखना है। तो यहां पे लिखा भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट ऑलरेडी अकर्ड इज एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब जो इवेंट एफ है वो ऑलरेडी हो चुका है, बैग निकालने का काम हो चुका है, अब उसमें से हमें बॉल निकालनी है, तभी तो आएगा। भाई 2 बैग हैं तो एक बैग से आए, बैग नंबर 2 से आए तो सबसे पहले हम बैग 2 को सेलेक्ट करेंगे। तो ये ऑलरेडी हो चुका है ना, अब इसमें से बॉल निकालेंगे ना, तो मींस ये काम करेंगे। यदि ई है, गिवन दैट ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बॉल निकालने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको लिखते कैसे हैं? पहले कौन सा हुआ? एफ। तो एफ को हमेशा ऑब्लिक में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एफ को ऑब्लिक में। किसको करना? ई को। एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, नीचे वाला हमेशा अकर्ड हो चुका होगा। अब बॉल निकालना था तो पहले क्या किया आपने? बैग निकाला, B2 निकाला, फिर B2 से आपने बॉल निकाला। तो ये काम आपने कर लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑब्लिक एफ का मतलब एफ इज ऑलरेडी अकर्ड, देन वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। दिस इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम एलेबरेट कैसे करेंगे? इट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर एफ, ऐसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर एफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट गिवन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर एफ और पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर एफ ये बोलोगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ इज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ इज ऑलरेडी अकर्ड is equal to probability of E intersection F divided by probability of F।
इस फार्मूले को दिमाग में रखना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देख एफ कहाँ है, नीचे है। एफ कहाँ है, यहाँ पे, देखो ध्यान दो, एफ यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। ऑब्लिक जहां भी है वो नीचे आएगा और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है। अब कुछ चीजें आप 11th में जो आपको ने बोला फार्मूले, जैसा कि पहले 2 लेक्चर मैंने कुछ बताया भी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। आपको बताया था फेवरेबल अपॉन टोटल, वही डेफिनेशन। और ये फार्मूला आप जानते हो बाय द यूज ऑफ सेट थ्योरी। यदि इसको सैंपल स्पेस या टोटल से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये भी मैं रिवाइज कर चुका हूं और वो आगे भी कर चुका हूं। तो मींस ये सारी चीज आपने देखो। अब एक क्वेश्चन इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हम लोग करते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ सामने आपको दिख रहा है कि एक क्वेश्चन दिख रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन। तो 2 डाइस आर थ्रोन, तो 2 डाइस को आप एक साथ फेंक रहे हो, तो 2 डाइस आर थ्रोन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर appeared have a sum of 8। मतलब सम कितना होना चाहिए, 8। अब आपने 2 डाइस को फेंका तो और दोनों पे सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। दोनों डाइस पे सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो सम 8 आने के लिए सबसे पहले तो 1, और पहले पे 1 आ सकता है मिनिमम, और दूसरे पे 6 आ सकता है। 1 और 6 कितने होंगे, 7। तो 1 वाला केस तो नहीं होगा, 2,6 पहला केस मिल गया। इसी तरह से बोलोगे सर 3 5 होगा, फिर बोलोगे सर 4 4 हो सकता है, फिर 5 भी हो सकता है, 5 3 भी हो सकता है। ये सारे क्या बनेंगे, सैंपल। 2 डाइस फेंका ना आपने, तो पहले पे 2, दूसरे पे 6, 3 5 4 4 5 3, फिर 6 2, और कुछ बनेगा नहीं। तो इवेंट ए बन गया आपका। इवेंट ए क्या बन गया कि आपने 2 डाइस को फेंका और उसका सम कितना हो गया, 8। इफ इट इज नोन दैट द सेकेंड डाई इज ऑलवेज एग्जिबिट 4, यदि हमें पता है कि सेकेंड डाई पे क्या है, 4, तो व्हाट इज द इवेंट ऑफ बी, व्हाट इज द इवेंट ऑफ बी, सेकेंड पे 4 आए, सेकेंड पे 4 आए तो पहले पे क्या आएगा, 4। तो दिस इज अ बी। यदि हमें ये निकालना पता है कि सेकेंड पे 4 आ रहा है तो दूसरे पे 4 आएगा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या पूछा है, ऑलवेज एग्जिबिट 4। तो मींस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यदि आप ध्यान से देखो तो क्या पूछ रहा है, सेकेंड डाई पे हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर appeared have a sum of 8। हमें 8 चाहिए और ये हमें पता है कि सेकेंड डाई पे 4 आ रहा है। तो हमारा फेवरेबल क्या है, सेकेंड डाई पे 4 आ रहा है और 8 आ रहा है। मींस 4 वाला केस कितना बचा, 1 बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर, मतलब दूसरे पे हमें 4 पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी, ये तो करना है हमें। क्लियर। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी, क्लियर। अब सेकेंड डाई पे 4 आ रहा है, तो अब आप सोचो एक बार, सेकेंड डाई पे 4 आ रहा है, तो एक तो ये आपका फेवरेबल, हमें 8 चाहिए। दूसरा, आप कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर यदि सेकेंड डाई पे 4 आ रहा है तो हम एक एलिमेंट कैसे लिख रहे हैं, तो इसको आप बी डैश ले लो और दूसरा क्या हो गया, बी। मतलब सेकेंड डाई पे 4 आए तो कितने केस बन सकते हैं बेटा, ये भी बना सकते हो, ऐसे बन सकता है 4, कितने बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। सेकेंड डाई पे 4 आए, ये आप अपनी तरफ से इसको कर सकते हो। सेकेंड डाई पे 4 आ गया, अब पहले पे कुछ भी आ सकता है, ये कोई बोल सकता है, हाँ आ सकता है बेटा, 6 4, और कुछ हो सकता है क्या, नहीं ना। पहले पे क्या बोला, सम 8 आए, तो 8 आने की ये पॉसिबिलिटी आ गई हमारी। दूसरा, सेकेंड पे 4, 8 आना चाहिए ना, हमें 8 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो दूसरे पे क्या आ रहा है, 4 आए, तो 4 और 4 ये हो गया। अब देखो यहां पे दूसरे वाले पे 4 आए, उसमें तो ये क्लियर नहीं है ना कि हमें सम 8 चाहिए, हमें क्या चाहिए, दूसरे पे 4 चाहिए। तो ये कितने केस हो गए, 6। ऊपर कितने हैं ये देख लो आप, और दोनों में कॉमन क्या है, मींस अब आप कर सकते हो, क्या करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी ना, ए अंडर बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आप कर सकते हो इजिली भाई।
अब यदि आप देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है, तो यही आएगा 4,4। देख लो अच्छे से क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है, ये इंटरसेक्शन बी, यही केवल कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी 1 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालोगे, 6। अब आपको बोलेगा सर तो टोटल क्या होगा, भाई 2 डाइस है तो 6 इंटू 6 36, तो वो सब हमें नहीं करना, तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड करोगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन कितना हुआ 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया 6, तो 6 सैंपल पॉइंट है, तो 1/6 इज द करेक्ट क्लियर कट आंसर्स। तो भाई टोटल की टेंशन मत लेना, क्वेश्चन सिंपल सा था, जैसा कि आप क्वेश्चन नीचे लिखा भी है, यदि आप करोगे तो हम तो डायरेक्ट कर सकते थे, बट आप ये सारी चीजें कर सकते थे, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था। क्लियर, आपको ऐसी छोटी छोटी वैल्यूज और दी होंगी, ऐसे क्वेश्चंस और दिए होंगे, पी ए दिया होगा 0.8, पी बी दिया होगा 0.5, और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया होगा, या पी बी ऑब्लिक ए दिया होगा। अब आपसे पूछ रहा है पी ए ऑब्लिक बी दिया है, और पूछ रहा है 0.4 गिवन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इजिली निकाल सकते हो बाय द यूज ऑफ फॉर्मूलेस। तो फॉर्मूलेस को पुट करोगे आसानी से आ जाएगा। तो ये सारे काम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में करने होते हैं। अब हम सेकंड लेक्चर पे देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हम करेंगे मल्टीप्लीकेशंस रूल, क्लियर, ओके, जेन्युइन वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।